सब समय का खेल है। एक समय होता है जब कहीं पे भी हाथ लगा दो तो सोना बन के निकलता है, और एक वही समय होता है जब लोग अपने ही कर्मों से परेशान हो जाता है। यही स्थिति आज मोदी और शाह की हो चुकी है। न कुछ बोल पा रहे हैं और न कुछ कर पा रहे हैं सिर्फ। और एक वही समय होता है जब लोग अपने ही कर्मों से परेशान हो जाता है। यही स्थिति आज मोदी और शाह की हो चुकी है। न कुछ बोल पा रहे हैं और न कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ सुनते जा रहे हैं और बोलने की हिम्मत ही भी नहीं है। उसमें भी एक होता है कि यदि किसी परिस्थिति बस किसी का समय खराब हुआ हो, और एक होता है खुद से समय खराब कर लेना। जिसने आपको सबसे ज़्यादा चाहा, जिसने आपको सर पे बिठा के रखा, उसी के साथ आपने धोखा कर दिया। सामान्य वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जब से ये पार्टी बनी तब से सर पे बिठा के रखा, और उसका परिणाम क्या हुआ? मोदी युग आते आते सामान्य वर्गों के लिए यूजीसी कानून आ गया। सामान्य बच्चों के साथ भेदभाव करने की बात आ गई। शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होने लगा, और ये कहा जाने लगा कि यदि आप कुछ बोलते हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और उसका कोई उपाय नहीं है, और आपका करियर बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब पढ़ते क्यों हो? आप इतना कैसे होशियार हो जाते हो? आपको हम होशियार नहीं होने देंगे। होशियार तो हम जिन्हें चाहेंगे उन्हें ही बनाएंगे। आपकी होशियारी की कोई कीमत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर धरना दिए थे, और सरकार को झुका करके धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और फिर वही आंदोलन शुरू हो गया है सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा जंतर मंतर पर कि यूजीसी कानून हटाओ, आरक्षण को हटाओ। ये आरक्षण हमें बर्बाद कर रहा है, हमारे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमें समानता का अधिकार नहीं दे रहा है, हमें बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है। बोलते हो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ हमारा है और विकास किसी दूसरे का है। ऐसा नहीं चलेगा। बहुत हो गया, बहुत हमने सह लिया, बहुत हमारे बच्चों ने सह लिया। अब 70-75 साल के बाद भी हम सहते रहें, यानी कि अपना ज़िंदगी मिटा दें। यदि हम कुछ करके नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारे लिए क्या कहेंगे? या हमारे बुजुर्गों ने कुछ भी नहीं करके गए, और सरकार ने जैसा चाहा वैसे करते गए। हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पे उतर चुके हैं, और सब अपने अपने विचारों को रख रहे हैं, और ये बता रहे हैं सरकार अपने द्वारा किए गए कार्यों को वापस ले, आरक्षण को समाप्त करे। आरक्षण नहीं रहना चाहिए। ये हमारे देश को कीड़े की तरह खा रहा है और आपस में भाईचारा समाप्त कर रहा है। यदि किसी को आरक्षण पे नौकरी मिलती है तो वो तो बहुत सही है, लेकिन यदि आप उनको बोल दो कि आप आरक्षण से आए हो, आपको आरक्षण से नौकरी मिली है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि आपने आरक्षण से नौकरी लिया है तो लिया है, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितने की दूसरे को करनी पड़ती है। आरक्षण में यही तो व्यवस्था है कि आपको दूसरे से ऊपर रखा जाएगा, चाहे आपने मेहनत किया या ना किया। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकार ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं करती जो कि इस तरह की चीज़ों को ख़त्म किया जा सके। अब कोई डॉक्टर बनता है, अब डॉक्टर बनता है 30 नंबर पे, और कोई बनता है 100 नंबर पे। सोचने से ही, देखने से ही फ़र्क लगता है, तो काम करने में कितना फ़र्क होगा? यदि कोई आदमी ये समझ ले ये 30 नंबर ला करके डॉक्टर बना है, चाहे वह व्यक्ति उन्हीं की जाति की क्यों न हो, तो बीमार होने के समय वह व्यक्ति उस डॉक्टर के पास नहीं जाएगा जिनके बारे में उनको पता है कि 20 नंबर या 30 नंबर लेकर के वो डॉक्टर बना है। कहीं भी पूरे देश में योजनाएं बनती है तो वो दलितों के लिए बनती है, वंचितों के लिए बनती है, लेकिन सामान्य लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। ये पहले से माइंडसेट है कि सामान्य व्यक्ति सुदृढ़ है, संपन्न है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आदमी मरता ही क्यों न रहे, चाहे वह भीख ही क्यों न मांगता रहे। जो मेंटलिटी बना दी गई है देश के लोगों की, वो ये है कि यदि सामान्य वर्ग को कुछ भी नहीं दिया जाए तो भी वह आगे बढ़ते रहेंगे, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेंटलिटी आदमी में आ गई है, ये बहुत डेंजरस है, और इसी विचारों को ख़त्म करने के लिए जंतर मंतर पे हजारों लोग धरना पे बैठ गए हैं, और ये मांग कर रहे हैं कि आप इसको, आरक्षण को ख़त्म करिए, आप रिजर्वेशन को ख़त्म करिए, आप देश में एकरूपता लाइए, जिससे कि सभी को समान अधिकार, नौकरियों में समानता, और समाज में विद्वेष न पैदा हो। इस तरह की व्यवस्था आप लाइए। मोदी सरकार सामान्य वर्ग के लोगों को पॉकेट में लेकर चल रही थी। वो ये सोच रही थी कि हमारे पॉकेट में पड़ा हुआ है, जब और जहां इसको यूज करना चाहे हम कर लेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। लेकिन सहने का भी एक समय होता है, लिमिट होता है। यदि वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और वही स्थिति आज की समय हो गई। या तो सरकार झुके या रिजर्वेशन वापस ले, एक ही रास्ता है, और ये सरकार को करना पड़ेगा, और किसी कीमत पे करना पड़ेगा, जैसा कि आंदोलन के मूड से लग रहा है। बहुत सह लिया हमने, अब नहीं सहेंगे। यही आंदोलनकारियों का मुख्य एजेंडा है।